वेल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त विवेक वत्स। दोस्तों, मैं आज एक पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए आपके सामने हूं। देखिए, आप सभी ने सुना होगा, एक नई योजना आई है भारत सरकार के द्वारा, अग्निपथ योजना। सुना होगा आपने, और सुना क्यों नहीं होगा। पूरे देश में उसको लेकर के जो हंगामे हो रहे हैं, मैं कहूँगा निराधार हंगामे, जो सबको पता है कि गलत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, हमारे देश में एक अजीब सा ट्रेंड ये किसने चला दिया कि जिस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता, यहाँ कोई भी कानून आए, कोई भी नई चीज़ आ जाए, उसके साथ चलने की बजाय, उसको समझने की बजाय, हम सबसे पहला काम करते हैं कि उसको उठा के विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने सुना और देखा भी होगा, और बहुत अभी बड़े नज़दीक की बात है कि थोड़े दिन पहले ही किसान आंदोलन वाला मुद्दा चल रहा था, जबकि अगर किसी ने वो किसान आंदोलन का ड्राफ्ट पढ़ा हो तो काफ़ी हद तक वो किसानों के फ़ायदे में कहा था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान थे जो किसानों के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन लोगों ने बिना किसी बात के विरोध करना शुरू कर दिया। मैं मानता हूँ उसमें कुछ खामियां थीं, कुछ कमियां थीं, जिनको हमें दूर करने के लिए, हम ड्राफ्ट में बदलाव करने के लिए कह सकते थे, बजाय इसके जो हमने आतंकवाद मचाया, जो मारकाट मचाई, जो देश की संपत्ति का नुकसान किया, वो गलत था, आप सब जानते हैं। और अंतिम पड़ाव पर आकर के क्या हुआ कि हर जगह से उनको बेइज्जत होके उठकर जाना पड़ा, क्योंकि वो असली किसान थे ही नहीं जो विरोध कर रहे थे। सबको पता है ये बात। वो कौन थे? उनमें बहुत सारे आतंकवादी भी शामिल थे, देश विरोधी ताकतें शामिल थीं, वो सारी पार्टियां शामिल थीं जो देश के हित में कभी काम नहीं किया, जिन्होंने, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो, यहाँ तक कि खालिस्तानी भी शामिल थे उसमें। तो ऐसे काम नहीं चलता कि जो भी कुछ नया आए उठाकर सीधा उसका विरोध कर दो। हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि देश में कानून कितना भी अच्छा आए, या हमारे फ़ायदे का ही क्यों ना हो, या कोई भी स्कीम आए कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, उठाओ, सीधा उसका विरोध करो, और हो सके तो पूरे देश को जला कर रख दो। पूरे देश में आतंक का माहौल, अलगाव का माहौल पैदा करो। लेकिन मेरे दोस्तों, एक डिफेंस पर्सनल होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस बात को क्लियर करूं, इसीलिए आपके सामने उपस्थित हूं। आप सब जानते हैं कि मैं भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, सैनिक होने के नाते। देखिए, आप सबको शायद मालूम नहीं है, लेकिन ये जो शॉर्ट सर्विस की बात हो रही है, ये जो 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम आई है अग्निवीर बनने के लिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं है, ये अलग बात है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको मालूम नहीं है वो होता नहीं है, या वो ठीक नहीं होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो उसे मालूम करिए, और फिर गलत लगे तो उसका विरोध करिए। मगर विरोध करने का ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि आपकी देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे, आप दंगा करेंगे, आप यहाँ आतंक का माहौल पैदा करेंगे। दिस इज नॉट डन। इससे अच्छा है आप उसको समझिए। समझ में नहीं आता है तो किसी जानकार से पूछिए, यूं ही मुंह उठाकर विरोध करना शुरू मत कर दीजिए। है क्या वो, उसको समझिए। देखिए, ये जो आपको योजना आई है, ये योजना ऑफिसर्स के लिए बहुत पहले से लागू है, आप लोगों को ये शायद पता नहीं है। हाँ, जवानों के लिए अब आ रही है। ऑफिसर्स ऑलरेडी इस योजना में पहले से भर्ती होते रहे हैं। 5 साल का एसएससी, सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये रिक्रूटमेंट पहले से होता रहा है ऑफिसर्स में, और ओटीएम की ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी।
शॉर्ट सर्विस वालों की। तो आपको मालूम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा होता नहीं रहा है। ये ऑफिसर्स के लिए था, और इतने दिनों से, इतने सालों से ये योजना सक्सेसफुल चल रही है, तो अगर ये जवानों के लिए भी आ जाए तो बुरी है क्या? आपको क्या लगता है? ऑफिसर्स आप लोगों से कम समझदार होते हैं क्या? अगर ये गलत होता तो इतना सालों से चल क्यों रहा होता सक्सेसफुली? और फिर उसमें उसकी बारीकियों को समझिए। स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि वो लोग जो मेन स्ट्रीम में सेना का हिस्सा बनने से बच जाते हैं, उनको उनकी तमन्ना पूरी की जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो कम से कम 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सके। और फिर अगर उनको अच्छा लगता है और वो ये सिद्ध करते हैं कि वो वाकई में सेना का हिस्सा होने के लायक हैं, तो वो भी देख ले और सेना भी देख ले, सरकार भी देख ले। और उसके बाद ऐसा नहीं कि उनको निकाल कर भगाया जा रहा है। उनके अंदर दम हो तो उन्हीं 4 सालों के अंदर वो सेना की मेन स्ट्रीम का एग्जाम दे सकते हैं। किसने रोका है आपको? आप आम अभ्यर्थियों की तरह आप भी एग्जाम दे सकते हैं। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सेना में यही होता आया है, या किसी भी सर्विस में यही होता है कि आप, किसने रोका है आपसे कि आप क्लर्क भर्ती हो जाएं और उसके बाद आप तैयारी करें पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाएं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उससे ऊंचे पद के लायक हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। कौन रोक सकता है आपको? और यही स्कीम है ये अग्निपथ वाली, अग्निवीर वाली, कि आप 4 साल के लिए सेना का हिस्सा बनिए, और अगर आप ये सिद्ध कर पाते हैं कि आपका सेना का हिस्सा रहने के लायक हैं, तो 4 साल बाद आप मेन स्ट्रीम में भर्ती हो सकते हैं सेना में, डायरेक्ट परमानेंट भर्ती। समझे आप? ये है स्कीम। उसमें केवल सेना में ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगभग 13-14 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं हमारी, आप उसमें भी भर्ती हो सकते हैं। और किसने रोका है आपको? आप वहां रहते रहते आप पीसीएस क्वालिफाई करिए, आप आईएएस क्वालिफाई करिए, आप आईपीएस क्वालिफाई करिए। हु कैन स्टॉप यू? अगर आपके अंदर क्षमता है, आप सिद्ध करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उतने क्षमतावान नहीं हैं, आप उस लायक नहीं है कि मेन स्ट्रीम में सेना में भर्ती हो पा रहे हैं, और उसके बाद सोचिए, आपको एक तरह से आप उसके लिए तो डिस्क्वालीफाई हो गए सेना के लिए। लेकिन सोचो, सेना के लिए डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद अगर सरकार आपको मौका दे रही है इस बात का कि आप फिर भी सेना का अंग बन सके और देश की सेवा कर सके अग्निपथ, अग्निवीर के रूप में, तो फिर यह शायद अच्छा है, बुरा नहीं है। सोचो, एक तरह से फेल होने के बाद भी आपको मौका दिया जा रहा है कि आप सेना का हिस्सा रह सके, विच इज नॉट लेस, रादर इट्स रिवार्डिंग। ये तो और बढ़िया है, फेल आदमी को मौका दे रहे हैं। लेकिन हां दोस्तों, यहां मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, वो लोग जो इसको लेकर दंगा कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, वो सेना का हिस्सा होने लायक नहीं है मेरे दोस्तों। दे आर नॉट एट ऑल एलिजिबल टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि हम आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग ऐसे नहीं होते। हम बड़े डिसिप्लिन्ड और बहुत ही एथिकल और बहुत ही ऑथेंटिक लोग होते हैं। हम ऐसे लोग नहीं होते। सोचिए, सेना क्या सिखाती है? सेना का सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, दूसरा डेडिकेशन, और तीसरा नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति। अरे सोचिए, जो देश के काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। माइंड इट। वो लोग जो दंगा कर रहे हैं वो इस लायक नहीं है उन्हें सेना का हिस्सा बनाया जाए। समझे आप? जी हां दोस्तों, यही कहने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। उम्मीद करता हूं आपके अंधकार के बादल छट गए होंगे, और फिर भी अगर ना छटे हो तो ड्राफ्ट को जरा अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सबको थोड़ी पकड़ पकड़ के भर्ती किया जा रहा है। आप शायद भूल गए हैं, बहुत सारे बाकी के देशों में
ये स्कीम बहुत पहले से लागू है और यहां तक कि स्कूल और कॉलेज के लेवल पर लागू है। और आप शायद ये भी भूल रहे हैं, यहां भी लागू है। इसीलिए लोग जब स्कूल्स में होते हैं अप टू इंटर कॉलेजेस, तो सबसे पहले स्काउट्स एंड गाइड्स में भर्ती होते हैं। उसी डिसिप्लिन और उसी सेना की पहली कड़ी है, वो पहला पड़ाव है स्काउट्स एंड गाइड्स। फिर दूसरा पड़ाव आपने सुना होगा एनसीसी, जी हां, और उसके बाद आप सेना की तरफ जाने का सोचते हैं। वो लोग जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए पहले से स्कीमें लागू हैं, पहले से अवेलेबल हैं, और बाकी के देशों में भी ये है, पहली बार नहीं हो रहा है ये वर्ल्ड में। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ सकते, ये प्रॉब्लम आपका है, तो पहले अपने आप को समझाइए, खुद समझिए और उसके बाद बात करिए। और कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको पकड़ पकड़ कर भर्ती जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है। आपको नहीं भर्ती होना है, आप मत भर्ती होइए, सेटबैक, क्योंकि आप सेना का हिस्सा बनने लायक तो है ही नहीं, इसलिए आपको मौका दिया गया था। ये जिनको नहीं चाहिए समझ लीजिए वो इसके लायक नहीं है। दैट्स ऑल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगता है भर्ती होइए, नहीं अच्छा लगता मत भर्ती होइए, लेकिन देश मत जलाइए, मत जलाइए देश, मत दिखाइए अपनी औकात, मत दिखाइए कि आप किन के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। देश की खिलाफत करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते, समझे? हां, सलाखों के पीछे जरूर पहुंच सकते हैं, और फिर तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप किसी भी सेना में भर्ती होने के लिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।